हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की एग्रीकल्चर की जो है बायोलॉजी की बुक। ठीक है, और हम क्या करेंगे जो है चैप्टर बाय चैप्टर का है वीडियो में आपके लेक्चर बाय लेक्चर क्या करेंगे कवर करेंगे। ठीक है, आप क्या करना अच्छे से नोट्स बनाते जाना और इनको वीडियोस को बार बार देखते जाना। ठीक है, रिवीजन करते जाना और आपकी बायोलॉजी की पूरी बुक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले चैप्टर से हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर 1 क्या है, विषय परिचय, जीव एवं उसका जीवन, यानी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन या लिविंग बीइंग एंड इट्स लाइफ। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विज्ञान। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विज्ञान। कि विज्ञान यानी साइंस, विज्ञान हमारी है क्या। तो जो विज्ञान है, विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है स्कायर। क्या है, स्कायर। और इस स्कायर का मतलब होता है जानना। इस स्कायर का मतलब होता है जानना, जिसको क्या बोलते हैं, टू नो बोलते हैं। और विज्ञान का एक दूसरा भी शब्द है, दूसरा शब्द है साइंटिया। साइंटिया, इसका मीन्स भी होता है जानना। साइंटिया मीन्स भी क्या होता है, जानना, यानी टू नो। टू नो, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान। जिसे क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान के लिए क्या आया कि विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन शब्द के स्कायर कह लो या क्या कह सकते हैं, साइंटिया। यानी साइंटिया का मतलब हो गया ज्ञान या जानना से हुई है। ठीक है, हुआ क्या कि जैसे मनुष्य की बुद्धि धीरे धीरे विकसित होती चली गई, मनुष्य क्या करने लगा, वस्तुओं, घटनाओं और जितनी भी रहस्यमयी चीज़ें थी इनकी क्या करने लगा, खोज करने लगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को उसने क्या करा, एक क्रमबद्ध तरीके से सुसज्जित कर दिया और उसी को क्या बोला गया, विज्ञान बोला गया। तो देखो, इसकी विज्ञान की एक सिंपल डेफिनेशन हम बनाते हैं। तो विज्ञान की अगर आपको सिंपल डेफिनेशन जाननी है तो आप लिख सकते हो, मनुष्य द्वारा आसपास की वस्तुओं कामा घटनाओं और चमत्कारों के रहस्य की खोज कर प्राप्त ज्ञान को क्रमबद्ध कर निरीक्षण व परीक्षण द्वारा सिद्धांतों में बदला। ऐसे ही ज्ञान को विज्ञान कहा। ठीक है, तो देखो विज्ञान क्या थी कि मनुष्य क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे ही मनुष्य विकसित हो रहा था, उसकी धीरे धीरे बुद्धि भी क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। तो जब मनुष्य की बुद्धि विकसित हो रही थी तो मनुष्य द्वारा जब आसपास की वस्तुएं थी और उनकी घटनाओं और चमत्कारों के रहस्य की खोज कर प्राप्त ज्ञान को क्रमबद्ध क्या करा, क्रमबद्ध लगाने लगा और उनका निरीक्षण करने लगा, परीक्षण करने लगा। और इनका परीक्षण निरीक्षण करने के बाद जो सिद्धांत बनाए, उन सिद्धांत को ही, उन्हीं सिद्धांतों के ऐसे ज्ञान को ही क्या कहा गया, विज्ञान कहा गया। ठीक, फिर क्या हुआ कि वस्तुओं का प्रकार, यानी हम अगर अपने आस पड़ोस चारों ओर देखें तो वस्तुएं हमको सिर्फ दो ही प्रकार की मिलने वाली हैं। पहली आपको क्या मिलेंगी, आपको मिलेंगी सजीव वस्तुएं। पहली आपको नजर आएंगी सजीव वस्तुएं, यानी लिविंग थिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़, मनुष्य, जीव आदि, ये सब क्या है, लिविंग है, यानी जिनमें क्या होती है, जान होती है। दूसरा आपका किस टाइप के मिलने वाले हैं, निर्जीव वस्तुएं। दूसरी क्या मिलेंगी, निर्जीव वस्तुएं, जिनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग
थिंग्स बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे, जैसे कुर्सी, पहाड़, मेज आदि। ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। यानी अगर हम वस्तुओं के प्रकार को देखें, अपने आस पड़ोस चारों ओर क्या करें, हम वस्तुओं को देखें, तो वस्तुएं हमें सिर्फ दो प्रकार के मिलने वाली हैं। एक मिलेगी सजीव, सजीव यानी जो चल फिर सकती हैं, सांस लेती हैं, प्रजनन करती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? सजीव कहलाती हैं। जैसे पेड़ है, मनुष्य है, जीव है। और निर्जीव वे होती हैं जो क्या करती हैं, जो जीवन व्यतीत नहीं करती हैं, मूवमेंट नहीं करती हैं, रेस्पायरेशन यानी प्रजनन नहीं करती हैं, श्वसन नहीं करती हैं, मोशन नहीं करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, वो क्या कहलाती हैं? निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कुर्सी, पहाड़, मेज आदि, ये सब क्या हो गई? निर्जीव वस्तुएं हो गई। तो किया क्या गया कि इन्हीं निर्जीव वस्तुओं, ध्यान से सुनना, इन्हीं निर्जीव वस्तुओं आदि के विज्ञान को किस में पढ़ा गया? भौतिक विज्ञान में पढ़ा जाएगा, भौतिक विज्ञान में बांट दिया गया। और जो सजीव वस्तुएं थी, सजीव वस्तुएं आदि के ज्ञान को किसमें दे दिया गया? जीव विज्ञान में। किसमें डाल दिया गया? जीव विज्ञान में। यानी हम जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? सजीव वस्तुओं का अध्ययन करने वाले हैं। और भौतिक विज्ञान में क्या करेंगे? निर्जीव वस्तुओं का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, अब करेंगे हम विज्ञान। जो हमारे पास विज्ञान है, विज्ञान का हम वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि जो विज्ञान था, विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। एक बांट दिया गया आपका भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो किस पर आधारित था? निर्जीवों विज्ञान कहा जाता है, जिसे निर्जीवों का विज्ञान कहते हैं। और इधर दूसरा क्या बांट दिया? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, जीव मतलब सजीवों, इसमें क्या आ जाएगा? सजीवों का विज्ञान यानी साइंस ऑफ लिविंग। और ये हो जाएगा साइंस ऑफ नॉन लिविंग। ठीक है, फिर इसको क्या करा गया? चार भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में बांट दिया गया। पहला भौतिकी, भौतिकी जिसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ठीक, इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम भौतिक पदार्थों का अध्ययन। क्या पढ़ेंगे? भौतिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे, इसमें भौतिक। ठीक है, फिर दूसरा क्या था आपका? रसायन विज्ञान। दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान। इसमें क्या करेंगे? रासायनिक पदार्थों का विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक पदार्थों का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, इसमें क्या करेंगे हम? पृथ्वी के गर्भ का विज्ञान, इसे क्या कहेंगे? पृथ्वी के गर्भ का विज्ञान कहेंगे। अगला है खगोल विज्ञान। लास्ट है क्या? खगोल विज्ञान। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रह्मांड, इसे क्या कहेंगे? ब्रह्मांड का विज्ञान कहेंगे। एस्ट्रोनॉमी यानी जो विज्ञान था, विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। जो भौतिक विज्ञान था वो निर्जीवों का विज्ञान था, और जो जीव विज्ञान था वो सजीवों का विज्ञान था। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में कितने भाग बांट दिए गए? चार। यानी एक भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा? भौतिक पदार्थों का विज्ञान कहते हैं। दूसरा क्या होता है? रसायन विज्ञान, जिसमें रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे, तो उसे रासायनिक पदार्थों का विज्ञान कहते हैं। फिर तीसरा था भूगर्भ विज्ञान, जिसे जियोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर क्या? पृथ्वी के गर्भ का विज्ञान कहते हैं। फिर अगला है खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, इसको क्या कहेंगे? ब्रह्मांड का विज्ञान कहेंगे। ठीक है, फिर देखो जीव विज्ञान को किसमें बांटा गया? तीन भागों में। पहला कौन सा है? सूक्ष्म जैविकी यानी इसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इनमें क्या करेंगे? सूक्ष्म जीव जैसे क्या होते हैं? जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया,
शैवाल हो गया, यानी सूक्ष्म जीवों का मतलब हो गया माइक्रोबायोलॉजी, मतलब जो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जिन जीवों का अध्ययन करते हैं वो किसमें पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, यानी आपका सूक्ष्म जैविकी में करेंगे। ठीक है, फिर आपका है जंतु विज्ञान। क्या है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या हो गया आपका, जूलॉजी। तो जूलॉजी तो आप जानते हो किसमें क्या करेंगे, जंतुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जूलॉजी हो जाएगा। फिर तीसरा आपका क्या है, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान को क्या बोलते हैं, बॉटनी। क्या बोलते हैं, बॉटनी। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, वनस्पति पेड़ पौधों, ठीक है, इन सब का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से विज्ञान का क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया। ठीक है, नोट कर लो। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण खोजें। कुछ महत्वपूर्ण खोज हुई हैं, यहाँ बोल सकते हैं कि जीव विज्ञान का इतिहास। जीव विज्ञान का इतिहास हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान में क्या हुई, कुछ महत्वपूर्ण खोज हुई। तो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन यानी औषधि का जनक। औषधि का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटिस। हिप्पोक्रेटिस यानी फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेटिस को फादर ऑफ मेडिसिन क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने पौधों से मेडिसिन का प्रयोग करा था। यानी जो पौधे होते थे, पौधों से दवाएं बनाते थे, उन दवाओं का क्या होता था, प्रयोग करा जाता था, इसलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फादर ऑफ जूलॉजी। अगर फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो आप सब जानते हो कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु हैं। अगर हम पूछें फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक, तो आप किसको बताओगे, थियोफ्रेस्टस को बताओगे। अगर हम पूछें फादर ऑफ एनाटॉमी तो किसको बोलेंगे, हीरोफिलस को फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो किसको, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फिर अगर हम फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो जेनेटिक्स की ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है, अगर हम फादर ऑफ म्यूटेशन की बात कर लें, उत्परिवर्तन म्यूटेशन की बात कर लें तो किसको, ह्यूगो डी व्रीज को कहा जाता है। यानी ये कुछ महत्वपूर्ण जो दिए थे, जैसे फादर ऑफ मेडिसिन यानी औषधि का जनक किसे कहता है, हिप्पोक्रेटिस को। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ एनाटॉमी हीरोफिलस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल और फादर ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज। ठीक, और कुछ जैसे पूछे कि जो जीवन का उद्भव थ्योरी आई थी, जीवन के उद्भव जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी, तो ये दी थी ए.आई. ओपेरिन थी, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ लाइफ की सबसे पहले थ्योरी लेकर आए थे। ठीक है, और एक जैसे पेनिसिलिन है। ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। इस पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। ठीक है, वैक्सीन कौन लेकर आया था, सबसे पहले वैक्सीन लेकर आए थे लुई पास्चर। ठीक है, और इसी तरीके से वायरस की खोज किसने करी थी, वायरस कौन लेकर आया था, इवानोवस्की
इवानोव्स्की 1982 में सबसे पहले लेकर आए थे, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, TMV टोबैको मेजोइक वायरस जो तंबाकू की पत्तियों पे पाया जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले देखा था, ठीक है। और जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं की खोज किसने करी थी, तो जीवाणुओं की खोज करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक लेकर आए, इन्होंने खोज करी थी, ठीक है। तो इतने जो इंपॉर्टेंट थे वो हम आपके लिखा दें कि जीव विज्ञान का उद्भव किसने करा था, ओरिजिन ऑफ लाइफ AI ओपेरिन ने दी थी। पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक्स है वो कहाँ है में वो उसकी खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और जो वैक्सीन है लुई पास्चर ने। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने। TMV टोबैको मेजोइक वायरस यानी तंबाकू की पत्तियों में जो चितकबरा रोग होता है उसमें इन्होंने देखा था। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी का जनक भी कहते हैं, ठीक है। अब हम हेडिंग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो नंबर 1 पे हम आकार की, इसको क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी। देखो आकारकी का मतलब इसमें किसका अध्ययन करा जाता है, वाह्य रचना एवं आकृति का अध्ययन करते हैं। वाह्य रचना एवं आकृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है शारीरिकी, जिसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में क्या करते हैं, शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं। इसमें शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है ऊतकी, जिसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी, ऊतकी का मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ऊतकों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर किसकी सहायता से, सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ऊतकों का अध्ययन, किसका अध्ययन करेंगे, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतकी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। फिर चौथा है कोशिका विज्ञान को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। यानी कोशिका विज्ञान का मतलब सेल हो गई, यानी इसमें क्या करेंगे, कोशिका का विस्तृत अध्ययन करते हैं, अच्छे से करते हैं, सब कुछ विस्तृत अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला है शरीर क्रिया विज्ञान। तो शरीर क्रिया विज्ञान जो होता है फिजियोलॉजी, इसमें क्या, जीवों के विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जीवों के विभिन्न अंगों के कार्यों का, शरीर क्रिया यानी शरीर के अंगों के क्रिया मतलब कार्य का अध्ययन करना क्या कहलाता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है, ठीक। फिर अगला है भ्रूणकी, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, भ्रूण की रचना कामा उत्पत्ति एवं परिवर्धन का अध्ययन करते हैं। यानी इसमें भ्रूण की रचना, उत्पत्ति एवं परिवर्धन का अध्ययन करते हैं, किसमें, एम्ब्रियोलॉजी में। फिर अगला है पारिस्थितिकी, जिसको बोलते हैं
लॉजी। इसमें क्या करा जाता है, जीवों एवं उनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन करते हैं। वर्गीकी जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। वर्गीकी आती है आपकी टैक्सोनॉमी, जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों का नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखो आकार की का मतलब क्या हो गया, आकार। और आकार कहाँ से मिलने वाला है, जब उसकी बाह्य रचना होगी और आकृति का अध्ययन करेंगे। तो आकार की क्या होगी, आकार की मतलब आकार मतलब आकृति, और आकृति होगी तो उसकी क्या हुई होगी, रचना। तो रचना और आकृति का अध्ययन क्या कहलाता है, आकार की। शारीरिकी मतलब एनाटॉमी। शारीरिकी मतलब शरीर के आंतरिक भागों, शारीरिकी मतलब शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन। ठीक है, फिर ऊतकी मतलब ऊतकों का अध्ययन। फिर कोशिका विज्ञान मतलब कोशिका का अध्ययन। फिर कह रहा शरीर क्रिया, तो शरीर के अंदर क्या होंगे, अंग, और अंग क्या कर रहे होंगे, कार्य, तो उन्हीं का अध्ययन, यानी विभिन्न अंगों के कार्यों का अध्ययन। भ्रूण मतलब भ्रूण की रचना, उत्पत्ति एवं परिवर्धन का अध्ययन। फिर पारिस्थितिकी इकोलॉजी मतलब वातावरण, तो यानी जीव एवं वातावरण का अध्ययन, कि जीव जिस वातावरण में रह रहे हैं हम उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, कि किस वातावरण में कौन सा जीव रह रहा है। वर्गीकी का मतलब टैक्सोनॉमी। वर्गीकी मतलब वर्गीकरण कर दो, फिर उनका क्या करो, नामकरण कर दो, वर्गीकरण कर दो, नामकरण कर दो, और जिस विज्ञान के अंतर्गत कर देंगे वो क्या कहलाएगी, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी कहलाएगी। ठीक है, फिर है आनुवंशिकी क्या होती है, जेनेटिक्स होती है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स होती है। इसमें क्या होगा, जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं वंशागत का अध्ययन। देखो आनुवंशिकी मतलब जीवों के आनुवंशिक लक्षण एवं वंशागत की, किस वंश का है, किस जाति का है, हम कहाँ पढ़ेंगे, आनुवंशिकी में। और जीवों का आनुवंशिक लक्षण की अपने माता पिता से बच्चों में जो ट्रांसफर होने वाले लक्षण होंगे उनको क्या बोलेंगे, आनुवंशिक लक्षण। यानी अपने माता पिता से जो आने वाली पीढ़ी होगी उसमें जो ट्रांसफर होंगे लक्षण, उन्हीं को क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण। तो ऐसा कहाँ पढ़ने वाले हैं हम, आनुवंशिकी में, जेनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर अगला पढ़ेंगे जीवाश्म विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैलिएंटोमोलॉजी। जीवाश्म विज्ञान क्या होता है, जो अब नहीं रहे, यानी जो जीव मर चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, और उनके जीवाश्म का, यानी मरे जीवों, यानी अर्थात लुप्त जीवों के जीवाश्म का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, फिर अगला है परजीवी विज्ञान, जिसे बोलते हैं पैरासिटोलॉजी। इसमें क्या होता है, परजीवी का अध्ययन करा जाता है। किसका, परजीवियों का अध्ययन। परजीवी कौन से होते हैं, परजीवियों का
अध्ययन। परजीवी वे होते हैं जो जीवित जीवों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। जीवित जैसे खटमल, खटमल क्या होता है, उसी चारपाई में पाए जाते हैं जिस चारपाई पे क्या होता है, व्यक्ति मनुष्य क्या करता है, लेटता है, और जिस चारपाई पे नहीं लेटता है उसमें ये खटमल नहीं पाए जाते हैं। जैसे मच्छर, मच्छर भी क्या है, परजीवी है। मच्छर कभी क्या करता है, मृत व्यक्ति का ब्लड सकिंग नहीं करता है, सिर्फ किसका करता है, जीवित, जो जीवित हैं उन्हीं का। ठीक है। जैसे जुएं, जुएं हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, जीवित मनुष्य के, जो सजीव हैं उन्हीं के ऊपर, जो मर चुके हैं उनके ऊपर जुएं नहीं पाए जाते। तो परजीवी वे होते हैं जो जीवित जीवों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, परजीवी कहलाते हैं। तो ऐसे परजीवियों का अध्ययन कहाँ कहलाएगा, परजीवी विज्ञान में। फिर आती है कीट विज्ञान। क्या आता है, कीट विज्ञान। तो सिंपल सी बात है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन क्या कहलाती है, कीट विज्ञान, यानी एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक। अगला है मत्स्य विज्ञान। मत्स्य विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, मछलियों का, यानी इथियोलॉजी, इथियोलॉजी, यानी इसमें क्या करेंगे, मछलियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मछलियों का अध्ययन करने वाले हैं। फिर अगला है सरीसृप, सरीसृप विज्ञान। सरीसृप विज्ञान क्या है, जिसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, यानी इसमें क्या करेंगे, सांपों का अध्ययन करते हैं, सांपों का अध्ययन। देखो ध्यान रखना, एग्जाम में अगर पूछेगा ना तो आपसे एंटोमोलॉजी पूछेगा। एंटोमोलॉजी क्यों पूछा है, क्योंकि कीट विज्ञान तो देखो साफ नजर आता है, कीट मतलब कीटों का अध्ययन। मत्स्य विज्ञान साफ पता चलता है मछलियों का। सरीसृप मतलब साफ साफ पता चलता है सांपों का अध्ययन। तो आपसे क्या पूछेगा, हर्पेटोलॉजी पूछेगा, जिससे आपको याद रखना है हर्पेटोलॉजी में क्या होता है, सांपों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी आपसे पूछेगा, जिससे आपको याद रखना है मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी आपसे पूछेगा क्या, कीटों का अध्ययन। आपसे परजीवी विज्ञान नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा पैरासिटोलॉजी, क्योंकि परजीवी, यहाँ परजीवी मैच कर जाता है तो सिंपल हो जाता है, ये नहीं पूछने वाला है। ठीक है। जीवाश्म विज्ञान आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा तो पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी पूछेगा। ठीक। अगला है पक्षी विज्ञान। अब देखो पक्षी विज्ञान की बात करें तो पक्षियों का अध्ययन, लेकिन आपसे पक्षी विज्ञान नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, ऑर्निथोलॉजी पूछेगा। ऑर्निथोलॉजी आपसे पूछेगा, ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है। किसका, पक्षियों का अध्ययन होता है। ठीक है। जैसे आपका स्तनी, अगर आपसे पूछ दे स्तनी विज्ञान, तो स्तनी विज्ञान यानी मैमेलियोलॉजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लॉजी, स्तनियों का अध्ययन। स्तनी वे होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं और क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। स्तनी विज्ञान में उन स्तनियों का अध्ययन होते हैं। स्तनी वे होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं और फिर बच्चे को क्या करते हैं, जन्म के उपरांत दूध पिलाते हैं। ठीक है, दुग्धपान कराते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, स्तनी विज्ञान में पढ़े जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्तनी हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब अंडे देते हैं, और बाद में जब अंडे से बच्चा निकलता है तो उसको क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। जैसे एकिडना, एकिडना तुम्हारा क्या है कि वो अंडे देता है, फिर अंडे से बच्चे बनते हैं, फिर बच्चे को क्या करते हैं, दूध पिलाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की उपयोगिता, कि जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की उपयोगिता, यूजेस ऑफ बायोलॉजी, यानी क्यों उपयोगी है। तो पहला देखो क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ। तो जीव विज्ञान के उपयोग क्या है, खाद्य पदार्थों के लिए, कि जीव विज्ञान से ही हमको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए खाने के लिए उपयोगी हैं और कौन सी नहीं है। दूसरा स्वास्थ्य, जीव विज्ञान हमें ये बताती है कि हम क्या खाएं, कैसे रहें, क्या करना चाहिए, और हेल्थ के बारे में कि कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, स्वास्थ्य में। तीसरा आपका आ जाएगा कृषि में, जीव विज्ञान किस में हेल्प करने वाला है, कृषि में। ठीक है, और आपका किस में आ जाएगा, उद्योग में। ठीक है, उद्योग में। इस तरीके से आपकी बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है वो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से क्या करो, नोट्स बना लो कॉपी पे और इसको अच्छे से देखते रहो, याद करते रहो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 के साथ। ठीक है, थैंक यू।